नमस्कार बच्चों आज हम एक नई चीज़ करेंगे, विभक्ति। लेकिन विभक्ति को करने से पहले मैं आपको कारक एवं विभक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले हम दोनों इसकी परिभाषा करेंगे, कारक की और विभक्ति की। फिर मैं कारक और इसके चिन्ह आज बताऊँगी। फिर तब हम नेक्स्ट जो है हम इसकी विभक्ति करेंगे। विभक्ति में जो है मैं सबसे पहले तुम्हें तत् की विभक्ति करवाऊंगी, जिससे कि वो जो है सर्वनाम है। सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, मैं, तुम आदि, है ना। तो हम उसकी करेंगे। तो आज जो है मैं पहले विभक्ति के बारे में बताने से पहले मैं बता रही हूँ, परिभाषा दोनों की बता रही हूँ। कारक किसे कहते हैं, ये बच्चों आपकी हिंदी में भी काम आएंगी। कारक जो है मैंने हिंदी में भी तुम्हें करवाए हैं, लेकिन फिर से देख लें। प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? उत्तर है, कारक किसे कहते हैं? कारक है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक ने क्या है? कारक चिन्ह। फिर पुस्तक को आदि। ठीक है, तो ये आपने क्या है, ये क्या जाने आपने? कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं। अब आता है विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं? प्रश्न, विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति किसे कहते हैं? यहाँ पर उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को प्रकट होता है यानी कि दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। उन्हें विभक्ति कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है बच्चों कि मैं एक चार्ट बनाऊंगी, आपने पहले ये 2 परिभाषाएं अच्छी तरह से याद करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मैं क्योंकि इस पेज पर नहीं आएंगी ये, तो फिर से मैं बना रही हूँ, ये चार्ट बना रही हूँ। कारक एवं विभक्ति। कारक कितने हैं? 8। यहाँ पर हमने एक साइड पे लिखा कारक, दूसरी साइड पे लिखा विभक्ति। तीसरा बॉक्स जो बनेगा वो किसका बनेगा? चिन्ह का। अब आपने ध्यान देना है कि आपने ये ऐसे ही बनानी है। अब नंबर 1 कारक क्या है? कर्ता। कर्ता। दूसरा है कर्म। तीसरा करण। चौथा संप्रदान। पांचवा आपादान। और छठा संबंध। और सातवां अधिकरण। और आठवां संबोधन। लास्ट है ये संबोधन। कारक कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, ये कारक सारे के सारे 8 के 8 करने हैं। अब विभक्ति कौन सी है? विभक्ति में यहाँ पे ये प्रथमा, द्वितीया, यहाँ पर मेरे से गलत हो गया, थोड़ा सा मैं जो है इसको डिलीट करके फिर से कर देती हूँ, लिख देती हूँ, ताकि तुम्हें जो है मुश्किल ना हो, समझ आए अच्छी तरह से। तो आपने नहीं इसका जो है वाइटनर का प्रयोग नहीं करना आपने बच्चों, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, अवॉइड करना है इसको। ठीक है, अगर गलत हो जाता है काट कर आप फिर से लिख लें। प्रथमा, यहाँ पर द्वितीय, द्वितीय, फिर तृतीय, करण क्या है? तृतीया। चतुर्थी, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी। आपादान पंचमी। संबंध षष्ठी, षष्ठी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपकी आपादान के बाद क्या है? अधिकरण। षष्ठी के बाद अधिकरण सप्तमी। संबोधन का संबोधन ही रहता है। देखो अब मैंने यहाँ पर बिंदु लगाई है, माँ भी लगा सकते हैं, आधा माँ भी लगा सकते हैं, या फिर सा के ऊपर बिंदु भी लगा सकते हैं। दोनों ही ठीक शब्द ठीक है, ये गलत नहीं है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इसका चिन्ह, इनके चिन्ह भी है। कर्ता का चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को, करण से और के द्वारा, संप्रदान से, के लिए, पंचमी आपादान से जुदाई के लिए जब प्रयोग होता है। जुदाई किसको बोलते हैं? बिछुड़ना, जुदाई, जुदाई के लिए। ठीक है, फिर संप्रदान, आपादान से जुदाई, संबंध का के की, का के की, अधिकरण में और पर, में पर, संबोधन हे, अरे, भो,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपने कर्ता क्या है, कारक क्या है, ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो। ये चिन्ह भी याद करने हैं, विभक्ति भी याद करनी है। अब ये विभक्ति हमने इसलिए की क्योंकि हम विभक्ति करने जा रहे हैं, तो विभक्ति में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, अगर हमें कारक पता है, चिन्ह पता है, तब हम विभक्ति भी या आसानी से कर सकेंगे। तो आज हम बच्चों यहीं तक करेंगे। कल मैं आपको विभक्ति करना सिखाऊंगी, लिखना सिखाऊंगी और फिर उसको बोलना भी सिखाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।